हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ पुअर माई गारंटी सेज पीएम मोदी। क्या अर्थ हुआ? सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान और पुअर गरीब का माई गारंटी मेरी गारंटी है। सेज कहते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गरीब का आत्मसम्मान मेरी गारंटी है। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है तो उसकी नॉइज़ आपको वीडियो के अंदर सुनने को मिल सकती है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। बरसात का मौसम है तो बारिश तो होगी ही। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं। ये मोदी जी हैं, एक रैली को एड्रेस कर रहे हैं और इसके नीचे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी at the laying of foundation stone of various projects in Varanasi on Friday। laying of foundation stone इसका अर्थ होता है शिलान्यास करना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी अनेक, वेरियस का मतलब होता है अनेक, प्रोजेक्ट्स का मतलब आपको पता ही है योजनाएं, तो अनेक योजनाओं का, अनेक प्रोजेक्ट्स का वाराणसी के अंदर शिलान्यास करते हुए। तो चलिए न्यूज़ को अब इधर डिटेल में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें फिर पता लगेंगी। वाराणसी स्ट्रेसिंग दैट सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द पुअर वॉज हिज गारंटी। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। इस बात पर जोर देते हुए कि सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान ऑफ द पुअर गरीबों का वॉज हिज गारंटी उनकी जिम्मेदारी है, उनकी गारंटी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हेयर ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, दैट नाउ बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, कि सरकारी स्कीम का मतलब योजनाएं, सरकारी योजनाओं का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो रीचिंग द एलिजिबल पीपल। तो एलिजिबल, इसको एलिजिबल बोलते हैं वैसे, एलिजिबल पीपल यानी कि योग्य व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। योग्य व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति जिस लाभ को लेने का अधिकारी है उस तक वो लाभ पहुंच रहा है। एंड दिस वॉज रियल सोशल जस्टिस, और यही वास्तव में सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। एंड सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब आप समझते होंगे कि सभी धर्मों को समान समझना और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना धर्मनिरपेक्षता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोज पार्टीज, वो पार्टियां विच रैन करप्ट गवर्नमेंट आर गेटिंग अपसेट बाय द वर्ड बेनिफिशियरी। दोज पार्टीज, वो पार्टियां विच रैन, जिन्होंने चलाई, करप्ट गवर्नमेंट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, जिन पार्टियों ने भ्रष्ट सरकार चलाई, आर गेटिंग अपसेट, अपसेट का मतलब परेशान होना। अब वो परेशान होती हैं बाय द वर्ड, इस शब्द को सुनकर ही। कौन सा शब्द? बेनिफिशियरी, लाभार्थी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। एज वी डिड नॉट फॉर्मुलेट, चूँकि हम फॉर्मुलेट नहीं करते, हम नहीं, फॉर्मुलेट का मतलब बनाना, हम नहीं बनाते एनी स्कीम, कोई भी योजना, फॉर एनी वन फैमिली, किसी एक परिवार के लिए, और वन जेनरेशन, या फिर एक पीढ़ी के लिए। जनरेशन मतलब पीढ़ी। तो हम जो योजनाओं का निर्माण करते हैं तो वो किसी एक विशेष परिवार के लिए या किसी एक विशेष पीढ़ी के लिए नहीं करते। ही सेड, उन्होंने कहा, एट एन इवेंट, एक कार्यक्रम में, इन हिज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी टू लॉन्च एंड डेडिकेट प्रोजेक्ट्स। कहाँ पे उन्होंने कहा एट एन इवेंट, एक कार्यक्रम में, इन हिज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हो गया उनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वाराणसी से एमपी हैं, तो वो उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। तो वहाँ पे एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही, टू लॉन्च एंड डेडिकेट प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज़ 12,110 करोड़, और वहाँ पे उन्होंने 12,110 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, डेडिकेट किए। एंड
स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4.5 लाख हाउसेस, और उन्होंने जो है 4.5 लाख घरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वितरण किया, घरों को, लोगों को घर दिए अंडर पीएम आवास योजना, अंडर पीएम आवास योजना ग्रामीण, यानी कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत उन्होंने जो है 4.5 लाख घर लोगों को समर्पित किए। एंड कार्ड्स टू बेनिफिशरीज, और लाभार्थियों को कार्ड दिए ऑफ आयुष्मान एंड PMSVA निधि स्कीम्स। ठीक है, तो इस निधि के और आयुष्मान कार्ड्स जो है लोगों को उन्होंने वहाँ पे वितरित किए। अर्लियर इन गोरखपुर, अर्लियर मीन्स पहले, पहले गोरखपुर में ही लॉन्च्ड 2 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स, उन्होंने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की लॉन्चिंग वहाँ पे की, शुरुआत की, बिटवीन गोरखपुर लखनऊ, जो उनमें से एक तो गोरखपुर लखनऊ के बीच चलेगी एंड दूसरी चलेगी जोधपुर अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, क्लेमिंग, उन्होंने दावा किया दैट द टाइम ऑफ मिडिलमैन, कि जो मिडिलमैन, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, उनका टाइम, उनका समय, ब्रोकर, ब्रोकर का मतलब दलाल, जो दलाल हैं, एंड स्कैमर्स, और जो घोटालेबाज हैं, हैड कम टू एन एंड, उनके समय का अब अंत आ गया है। यानी कि ये लोग जो गरीब को परेशान करते थे घोटाला करके, ब्लैकमेलिंग करके और ये करके, दलाली करके, तो इनका समय अब अंत की ओर है। द PM said, PM ने कहा, प्रीवियस गवर्नमेंट्स मेड दियर स्कीम्स सिटिंग इन एयर कंडीशंस रूम, प्रीवियस गवर्नमेंट, पहले की सरकारें जो स्कीम्स तैयार करती थी, योजनाएं बनाती थी, तो वो एयर कंडीशंस रूम में बैठ के बनाया करती थी। नेवर सा ग्राउंड रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटी का मतलब ज़मीनी हकीकत, उन्होंने कभी भी ज़मीनी हकीकत को नहीं देखा, वो सिर्फ एसी रूम में बैठ के ही योजनाएं बनाया करती थी। बट नाउ, लेकिन अब द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड ए डायलॉग विद द बेनिफिशरी, लेकिन अब क्या है, जो बीजेपी की सरकार है, हैज स्टार्टेड, उसने शुरू किया है, क्या शुरू किया है, डायलॉग, बातचीत करना, विद द बेनिफिशरी, लाभार्थियों के साथ। ठीक है, यानी कि सीधे लाभार्थियों से बात करती है बीजेपी सरकार, ऐसा उन्होंने कहा। एंड इट्स इफेक्ट इन दैट इज दैट, और इसका प्रभाव ये है, बोथ, दोनों, द बेनिफिट एंड फीडबैक ऑफ द स्कीम्स आर डायरेक्ट, और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो लाभ है, यानी लाभार्थी के लिए जो लाभ दिया जाता है वो भी, और उसका जो फीडबैक है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, वो भी सीधे ही प्राप्त होती है। यानी कि लाभार्थी को लाभ भी सीधे प्राप्त होता है, और फिर उधर से क्या उसका रेस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है, वो भी सीधे प्राप्त होता है। पुअर हैव द फर्स्ट राइट ऑन द कंट्रीज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, जो देश के संसाधन हैं उन पर गरीबों का सबसे पहला अधिकार है। राइट का मतलब यहाँ पे है अधिकार, तो देश के संसाधनों पर गरीब का सबसे पहला अधिकार है। बट लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट्स, पहले की सरकारें, कैप्ट इंसल्टिंग एंड ह्यूमिलेटिंग देम, पहले की सरकारों ने सिर्फ उनको अपमानित किया, बाई कीपिंग दैम अवे फ्रॉम बैंक्स, उनको बैंक से दूर रख के, यानी कि गरीबों का अपमान किया, गरीबों को बैंक से दूर रखा पहले की सरकारों ने, ऐसा मोदी जी ने कहा। इन द पास्ट 9 ईयर्स, पिछले 9 सालों में, माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार, टुक गारंटीज फ्रॉम द पुअर, पुअर से उन्होंने गारंटी ली, मेरी सरकार ने पुअर के बिहाफ पे गारंटी ली, एंड और एंश्योर्ड, और ये सुनिश्चित किया, दैट बैंक्स आर गिविंग इजी लोन्स टू देम, कि बैंक उनको आसानी से लोन दे, टू सपोर्ट एंड बूस्ट दियर ट्रेड, ताकि उनका जो कार्य है, जो उनका व्यवसाय है, जो उनका बिजनेस है, वो जो उनका ट्रेड मतलब जो उनका कार्य है, व्यवसाय है, उसको सपोर्ट हो सके और वो बूस्ट हो सके, आगे बढ़ सके। आपको पता होगा कि जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो गारंटी मांगते हैं। अब गरीब गारंटी किसकी दे, उसके पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, किसको मॉर्टगेज करे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो है गरीब के बिहाफ पे गारंटी ली, ताकि बैंक उनको आसानी से लोन दे सकें और उनका जो काम धंधा है वो उसको सपोर्ट मिल सके और वो आगे बढ़ सके।
इट इज़ ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, ठीक है। ड्यू टू का मतलब के कारण। इट इज़ ड्यू टू ओनली द क्लियर इंटेंशन, ये क्लियर का मतलब स्पष्ट और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का। और ये सिर्फ जो है सरकार का जो स्पष्ट इरादा है, क्लियर इंटेंशन है, उसकी वजह से हुआ है। दैट द पुअर आर बेनिफिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स, ताकि जो एंड द पुअर और गरीब आर बेनिफिटेड हो रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है बाय लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स, लार्ज नंबर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में ऑफ स्कीम्स, योजनाओं का, ठीक है। एंड देयर इज़ नो डर्थ का मतलब होता है कमी या अकाल, और कोई अकाल नहीं है, कोई कमी नहीं है ऑफ बजट फॉर इट, बजट की इसके लिए, यानी कि गरीबों के लिए जो योजनाएं हम लोग चला रहे हैं तो उसमें जो है बजट की कोई अकाल नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। ये वर्ड कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, डर्थ, आप इसको याद कर लेना, इसका मतलब होता है अकाल या कमी। ही सेड, उन्होंने कहा, मेंशनिंग, जिक्र करते हुए, 9 ईयर एगो, 9 साल पहले, न्यूज़पेपर वुड बी फुल ऑफ न्यूज़ ऑफ करप्शन, स्कैम्स एंड ब्लैकमेलिंग। 9 साल पहले जो न्यूज़पेपर्स थे, अखबार थे, वुड बी फुल ऑफ, वो भरे हुए हुआ करते थे, न्यूज़ ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की न्यूज़ से, स्कैम्स, घोटालों की न्यूज़ से, एंड ब्लैकमेलिंग की न्यूज़ से। बट टुडे, लेकिन आज, द सेम न्यूज़पेपर, वही न्यूज़पेपर, हैव न्यूज़ ऑफ फाउंडेशन लेइंग। अब वही अखबार जो है किस तरह के न्यूज़ देते हैं, फाउंडेशन लेइंग, शिलान्यास की, एंड इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन, और उद्घाटन की ऑफ न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट मतलब विकास के प्रोजेक्ट्स, योजनाएं। तो अब वही न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपती हैं वो शिलान्यास की छपती हैं कि नए नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हो रहा है, और नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन हो रहा है। जबकि पहले की सरकारों में जो है न्यूज़ घोटालों की, करप्शन की और इन सब की न्यूज़ हुआ करती थी, ऐसा मोदी जी ने कहा। He also talked about the progress of railways in 9-year regime. He also talked about, उन्होंने बात की, प्रोग्रेस, प्रगति की, ऑफ रेलवेज, रेलवे की, इन हिज 9-year regime। regime का मतलब होता है शासनकाल। तो मोदी जी ने अपने शासनकाल के 9 साल में जो रेलवे में प्रोग्रेस की है उसकी भी बात उन्होंने की। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, दैट राजधानी एक्सप्रेस वॉज लॉन्च्ड 50 years ago, कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो 50 साल पहले लॉन्च की गई थी। एंड इट वॉज ऑपरेटेड ऑन 16 रूट्स ओनली, और ये केवल 16 रूट में, 16 रास्तों पर ऑपरेट करती थी। वाइल शताब्दी, जबकि शताब्दी, विच वॉज लॉन्च्ड 35 years ago, जिसे 35 साल पहले लॉन्च किया गया था, कुड बी फाउंड रनिंग ऑन 19 रूट, ये 19 रूटों पर, 19 रास्तों पर ये चलती थी। वी लॉन्च्ड वंदे भारत, और हमने वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की है, वंदे भारत एक्सप्रेस, और हमने वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की है 4 years ago, 4 साल पहले। एंड ओनली इन दिस पीरियड, और केवल इतने समय में, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन 25 रूट्स, ये 25 रूट्स पे, 25 रास्तों पे चल रही है। एंड इट हैज़ बिकम सुपर हिट स्पेशली अमंग द मिडिल क्लास, ही सेड, एडेड, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये सुपर हिट ट्रेन है, स्पेशली विशेषकर अमंग द मिडिल क्लास फैमिलीज़, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, है नी, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी ये सुपर हिट ट्रेन है, ऐसा मोदी जी ने कहा। तो यही न्यूज़ थी। धैर्यपूर्वक जिसने भी इस न्यूज़ को लास्ट तक देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।